अब आप लोग थोड़ा ताली बजाइएगा, ठीक है दीदी लोग। अब नहीं बजाएंगे तो हम महादेव को कसम दे देंगे, ठीक है। अब आप लोग भी अलग नहीं है, दीदी बोल रहे भाइयों लोग वही नियम है। कि सुर नहीं सुरताल बाबा, हमका बेंजो का आउट उठा दीजिए भैया, आउट उठा दीजिए, हमसे उनका थोड़ा ऊपर होना चाहिए। कि सुर नहीं सुरताल बाबा, हर कैसे तेरा गुण गाऊं, हर मैली चादर ओढ़ के बाबा हरिद्वार पे तेरी आऊं। बेलने वाला भैया हमारा देखिए, थोड़ा जितना वाला उतना कस के लिए हम संभाल ले, लेकिन पीछे मत रहिए, आप काट देंगे, ठीक। जितना आता है उतना, आप बोला वाले भैया आपको जितना पीटने आता है उतना पीटिएगा, ठीक है। पहले फूट गया, सब लोग खाना पीना खा गए हैं, थोड़ा पानी भेजा कि मेरे सर पे रखना गुरुजी, कोई को कि मेरे सर पे रखना गुरुजी, हरे अपने दोनों हाथ, हरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पे किसके किसके अपने सर पर हाथ रखवाना है, वो हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे तीन लोग हैं, आप हाथ बजाओ लोग, हरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, हरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म देने वाले तो होना भी है, तो हम लोग क्या मानेंगे, गुरु से क्या मान लेते हैं क्या भैया। देने वाले छोटा चांदी क्या रखा है उसके गुरु से क्या ऐसे ऐसे नहीं, आप लोग धीरे धीरे बजा रहे हैं, ऐसे करिए। अभी किसी के तो भैया दूसरे के थे वैसे ही आइएगा, फास्ट में दुगुन में हुआ कि देना है तो दीजिए अरे मेरे नाम हो तो दीजिए मेरे सर पे रखना गुरुजी
अच्छा लग रहा है, बहुत हो गया, बड़ा तकलीफ हो गया, हाथ दुखता होगा। अब कितना लोग खाना पीना नहीं खाए हैं, आप लोग खाए, भूख लगा है? नहीं लगा है ना? कोई लोग उपास आए हैं भैया, इसीलिए कहते हैं अपने गुरु की चर्चा हम एक बार खा के आए हैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसीलिए दूर से कहना है कि तोहरा बिना अरे खाना पीना सब लगता है गुरु जी देखा। अब हमार मन आ दिल सब तोहरे बा, समझ गए भैया? अब एगो हम ये जात गुरु तोहार, ये जात गुरु तोहार। जब हम लोग कोई दिन तीन सुधर काम नहीं करते हैं, नमन नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, उसे खाना खा लेते हैं ना, तो लगता है कि अरे महादेव गुरु को काम को नहीं किए। साला हम इतना बेईमान है, कंजूस इंसान है, बेईमान तो खत्म इंसान है, तो महादेव का नाम नहीं लिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि तो हर पीना खाना पीना, तो हर पीना खाना पीना गुरु जी कैसे बताए तुम्हारा के अपन दिल के बतिया हो। तू आवेला गुरु जी तोहर छुटिया हो। अब
और एक बार लास्ट में दोनों हाथ ऊपर बजा लीजिएगा, ठीक है भैया। और दीदी लोग नहीं, इधर भैया है मेरा, जितना भी है एक बार हाथ ऊपर कर थोड़ा एनर्जी आ जाएगा ना हो। अब यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। पूजा ही तो बहुत अलग है, इसलिए कि हम सब गुरु भाई बहन शिव चर्चा में आकर के यहाँ सब मिल करके एक पूजा के ही काम कर रहे हैं। और वो पूजा नहीं जो कि छींटने वाला नहीं, हमारे भैया साहब ने दिए वही ला करके छींट दिए कि तुम गुरु भाई गुरु बहन एक पवित्र रिश्ता में ऐसे बंध जाओ कि दुनिया के ताकत कोई नहीं हटा सकता। भैया साहब ने कहा करते थे, गिराने वाले लाख हैं तो बचाने वाले भोलेनाथ हैं। बात सच्चाई है, गिराने वाले लाख हैं तो बचाने वाले भोलेनाथ हैं। तो भैया दीदी, भैया साहब के कहे अनुसार कितने लोग शिव चर्चा में आए और कितने चले गए। बड़े बड़े गुरु भाई बहन आए, वो चले गए, लेकिन भैया साहब ने कहा करते थे ना कि हमारा गुरुजी एकदम बहुरहवा है, हमारा गुरुजी एकदम बहुरहवा है। लेकिन भैया दीदी, बहुरहवा तो गुरुजी हैं, लेकिन हम सबों को नसीब में बहुराहा नहीं भरते। उससे पहले कह देती हूँ भैया दीदी, हमारे भैया साहब ने आसमान से उतार कर इस धरती पर महादेव के लाए और एक पवित्र रिश्ता में भाई बंधन के प्यार में जो बांध दिए। तो जैसे महादेव भैया साहब को चुने और हम सब बंध गए, तो कहीं छूटे नहीं कहीं टूटे नहीं। तो भैया साहब के बताए हुए हम सब भाई बहन बने हैं। तो एक बार नाम तो मैं दी थी, लेकिन काश मेरे भाई कहीं नाराज न हो जाए, मेरे तरफ से है राम बली भैया मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो मेरे भाई नहीं, मेरे जिगर का टुकड़ा है वो, इसलिए कह रही हूँ आ जाओ मेरे भाई। तो देखिए, ये भाई बहन के रिश्ता एक ऐसा पवित्र रिश्ता है कि भैया साहब के बताए पर हम सबों को कि यहाँ पर कि भैया साहब ने ऐसा चीज, अनमोल चीज यहाँ पर ला उतारे। लेकिन कहते हैं ना कि जब नींद खुलता है तब सवेरा होता है। एक बार उंगली पकड़ कर के चलो, उसको देखना नहीं कौन सा जात पात, कौन सा ऊंचा नीचा, गरीब अमीर आदमी है, उसको देखना नहीं। तो ज्यादा ना कहेंगे, लेकिन इस शिव चर्चा में लाने के लिए भैया साहब तो ही लाए, लेकिन इस पद पर लाने के लिए हमारे बसकटिया के सूरज गुरुदेव भाई जो हैं कि अपने जगह नाम घोषणा कराए, जो कि मैं ड्यूटी करने जाती थी उस जगह नाम घोषणा कराए और उनके जरिए बताए हुए रास्ते में चले। यही बताए कि भैया साहब ने कहा कि तुम शिव के पीछे चलो, इंसानों के पीछे नहीं। मैं उनका उंगली पकड़ा, लेकिन आज उनके उंगली पकड़ाए चलते आज हम थाने दरोगा से, यहाँ से मंत्री से मेल मिलाप हुआ। क्यों? भैया साहब की यही कहना था कि गिराने वाले लाख हैं तो बचाने वाले भोलेनाथ हैं। भैया दीदी, भैया साहब के बातों में हम चले, उनके बातों में चले, इतने से बढ़ के एक से बढ़ के भैया दीदी मेरे को मिले। जैसे अरुण भैया हो गए, महेश भैया हो गए, सुरेश भैया हो गए, बाबूलाल भैया हो गए, बहुत सारे भैया हैं, जैसे सुनील भैया हो गए, ये सब मेरे भैया हैं। कभी जीवन में मैं नहीं सोचा था कि मेरे भाई और बहन मिलेंगे। ये राजा बलि, राम बलि,
एक पल नहीं बात करती हूँ ना तो मेरे से गुस्सा जाता है। ये राजा मेरे भाई, मेरे अपने सगी भाई 2 हैं, लेकिन आज मेरे कितने भाई बहन हो गए कि मेरे को कह रहे हैं तू चलो। इसमें भी जैसे इस मंच में होकर के कहा गया था मल्यापन करना, वरिष्ठ गुरु भाई बहना वरिष्ठ बनाना किया ना, तुम शिव शिष्ट परिवार करके लाओ। तो मैं इतना बड़ाई कर रही हूँ कि जैसे बसकटिया के सूरज गुरु भाई जो है आप नाम घोषणा कराइए, सारा संकट परेशानियां दूर हो जाएगा। आज इन्हीं के बताए हुए रास्ते में आज इतना बड़ा मैं ठान ली हूँ क्या क्षेत्रीय कार्यक्रम करवाने के लिए। मैं कहाँ थाने दरोगा से मिली, मैं कहाँ मंत्री से मिलने वाली हूँ। तो भैया दीदी आप लोगों का यही मैं कह रही हूँ, हजूरी विनती है कि आप लोग मेरे को अपने छोटी बहन समझ के या ज्ञान समझिए, चाहे जैसे भी समझे, आप लोगों को मैं कह रही हूँ आप लोग एक बार महावीरगंज में तो आ जा। यही राजा भैया मेरे से बोला आप महादेव कितना चाहती हैं? हमने की हाँ कैसे चाहती हैं? हमने कहा बताओ कैसे चाहो। तो हाँ तो तू कैसे चाहती हो एक बार बता दो। हमने की ये देखो महादेव है, ये महादेव है, यही है, यही से हम अर्जी कर रहे हैं कि एक बार तू महावीरगंज में आ जा। हमसे उन्होंने पूछा, अरे नस्ला बना दिया, वीडियो बना दिए, हम पूछिए मेरे महादेव है। ठीक भैया साहब ने वही कहा कि आप चले शिव की ओर। भैया नहीं बोले कि आप मेरे तरफ चलो, लेकिन इस धरती पर है गुरु भाई बहन कहते कि मेरे पीछे पीछे चलो। तो किसी भाई बहन के पीछे नहीं चलना है, महादेव के साथ लेकर के चलना है। जितने हम सब यहाँ पर गुरु भाई बहन उपस्थित हुए हैं सब अपने अपने महादेव को लेकर के ही आए हैं। और जो यहाँ पर उपस्थित है गुरु भाई बहन यदि महादेव के नहीं ले आएंगे, ये तस्वीरें में है, तस्वीरें से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन मन को वहाँ लगाएंगे तो महादेव अपने आप चले जाएंगे, आ जाएंगे ना। भैया साहब कहा करते थे मैं जब जिंदा हूँ, मैं जब सांस ले रहा हूँ, शरीर में हूँ, मैं रांची में हूँ, तुम लोगों को मेरे पास मिलने के लिए आने का पैसा चाहिए, समय चाहिए, लेकिन जब शरीर में मैं नहीं रहूंगा तो मैं कैसे पहुंच जाऊंगा। मैं एक शिव परिवार के मैं साथ रहूंगा और बुराई को खत्म करूंगा, अच्छे को मैं लाऊंगा। तो ज्यादा न कुछ करके मैं बहुत बड़बड़ा गई, क्योंकि हमारा गुरुजी ही बोल रहा, उसने पागल भाई भी लोग मिल गए, उसने मैं पागल सवाल मिला कुछ और बोल दिए कुछ। तो यही तक मेरा चर्चा रहा। आप लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम। साहब का आयोजन में गया और वहां पर देखे कि साहब ने आए डायरेक्ट मंच पर जाके बैठते हैं और उनको समय मिलता है, गुरु की बातें करते हैं और गुरु की बातें करके और वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं और हम लोग क्या करते हैं, तनी सा भी किसी के पास नुक्स हुआ तो ना वो खराब व्यक्ति है, उधर ले सकना है, वो गुरु भाई लेखनी है, वो वैसा है तो वैसा है। गुरु भाई के संबंध को बढ़ाने के लिए जो है दिए हैं, यही तो जो है कि आज तक साहब ने बताते आए हुए हैं और हम लोग ठीक जो है कि उल्टा जो है कि काम करते चले जाते हैं। देखिए आप लोग सुने होंगे कि भागीरथी ने जो है अपने पूर्वजों को उद्धार के लिए गंगा को तपस्या करके धरती पर गंगा को उतारने का प्रयास किया अपने तपस्या से, लेकिन वो भी जो है कि गंगा उतरने के लिए तो तैयार थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि जब मैं अपना बेग से स्वीकार करें पर आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। हम सब कोई वक्ता नहीं है, साधु संत नहीं है, केवल महादेव की 2 बातें 3 बातें हैं, वो इसी को करने के लिए हम लोग आते हैं। मैं कहूँ आप लोग सुनेंगे, आप लोग कहेंगे हम लोग सुनेंगे। तो विषय है किस जगत में इस विश्व का गुरु को ही क्यों हम लोग गुरु बनाए हैं। तो यह कहा गया है कि शिव आदि गुरु है, जगत गुरु है, गुराधिपति है,
गुरुओं का गुरु है, महागुरु है। जब महा शब्द लग जाता है तो उसके आगे कोई शब्द नहीं है। तो वही गुरु देवाधिदेव महादेव को ही हम लोग गुरु बनाए हैं। इनकी कामना है, गुरु पद पर अवस्थित है ब्रह्मा जी, विष्णु जी, एक केव नहीं गुरु हुए, महादेव ही केव गुरु हुए। गुरु का काम करेगा वही गुरु होगा। अगर हमारे मान लीजिए कि हम रमकंडा में ब्लॉक के सीओ साहब हैं, उनको पढ़ाने के लिए कह दीजिएगा तो वह नहीं पढ़ाएंगे। जो गुरु है वही पढ़ाएगा। तो हम लोग जो है गुराभिपति जगत गुरु, उनसे आगे कोई गुरु नहीं है, वही गुरु को हम लोग गुरु माने हैं। तो उनसे अच्छा सौभाग्य क्या है? जो गुरु का काम करते हैं उन्हीं को गुरु कहा जाता है। जो दर्जी का काम करता है उनको दर्जी कहा जाता है। उसी प्रकार के महेश्वर शिव जो है वह गुरु के काम किए हैं। और सब लोग अपना अपना मकसद निकाले हैं गुरु बना करके, लेकिन जगत में कहने वाला कोई नहीं हुआ। किताबों में लिखा हुआ था कि जगत गुरु है, शिव गुरु है, लेकिन जनमानस में नहीं उतारे। जनमानस में हमारे हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, हम पर आप दया करिए, हम पर आप दया करिए। देखिए, अभी हम लोग आ रहे थे रामानुजगंज से चलते चलते यहाँ अभी झारखंड के धरती पे पहुंचे। शिव गुरु के ये मान लीजिए कि बहुत अच्छा चर्चा, आज का चर्चा सुन के मेरे को लगा कि सही में एक दिन का कमाई कितने दिन का मतलब खवाई मतलब बैठ के होगा, कोई ठिकाना नहीं है। मतलब इतना बड़ा पूंजी अपने आप को मानता हूँ। अभी जब आ रहे थे हम लोग वहां से, तो भैया दीदी मैं अभी सुरेश भैया, बाबूलाल भैया, रामबली भैया लोग थे। हम लोग पूरे गाड़ी में कितना, अभी जैसे कह रहे ना हमको समय नहीं मिला, हमको समय नहीं मिल रहा है। और वास्तव में मजा तो उस समय इतना आनंद भी भोर हो रहे थे जब सुरेश भैया कह रहे थे, बता रहे थे कि साहब के पास हम लोग जब जाते थे ना, तो साहब अपने शीश के नाम से, वो कलेक्टर थे, अपने से भी ऊंचा अधिकारी को उतना इज्जत नहीं दिए जितना एक अपने महादेव का शीश को जितना वो ऊंचा दर्जा दिए, उतना अपने से कितनों बड़ों को भी उतना इज्जत नहीं किए। मैं सोचा कि माँ बाप रे बाप, सही में साहब जब रांची में जाके बोलते, मैं सुना उनके भाषण में, आवाज में, चर्चा में, तो बोल रहे थे कि महादेव आज के गुरु नहीं है, वो आदि गुरु हैं। उनको मानने की जरूरत हमको क्या है मालूम? उनको साहब बोले कि महादेव आज के गुरु नहीं, आदि गुरु हैं, उनको अपना मानने की जरूरत है। अपना को मतलब जानते हैं, अब 1 घंटा बाद सबको चिंता होगा कि हमारे घरवा, हमारे फलानवा चिलनवा, जिसको आप अपना समझते होंगे, उसके बारे में चिंता सताएगा कि नहीं सताएगा? सताएगा ना। क्या है, मन जानता है कि हमारा अपना है कि नहीं है? सताएगा कि नहीं सताएगा? हो सके आप अपना बेटा को छोड़ के आए होंगे, 1-2 घंटा अगर लेट करेंगे तो आपको मन में चिंता होगा कि नहीं होगा? होगा ना कि मैं अपना बेटा को छोड़ के आया हूँ, है कि नहीं है? आपके बेटा जैसे ही हम बहुत सारे बेटा हैं, लेकिन आप उसको बेटा ही कह रहे हैं। लेकिन जिसका मन आप जानते हैं कि वो मेरा है, उसके लिए आपके लिए मन रोएगा कि नहीं रोएगा? रोता है ना। तो साहब बोले कि महादेव आज के गुरु नहीं है, आदि गुरु हैं, उनको अपना मानिए। अपना के मतलब जैसे अभी एक कभी कभी परीक्षण का समय आ जाता है, दुख तो कब लगता है कि साहब सोचिए कितने बड़े शिव शिष्य थे, इसके बारे में हम आप कोई पता नहीं कर पाएंगे। था लगा लेंगे? नहीं लगा पाएंगे। उनका भाव में वो महादेव के प्रति कितना प्रेम था, उनको आज तक कोई पता नहीं कर पाएगा। आप लोग कर लीजिएगा? नहीं। लेकिन देखिए महादेव को अपने
शीश के लिए इतना बड़ा दर्जा देते थे। अभी ज्यादा नहीं, एक प्रेम के ललायत हैं और प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। भैया दीदी गलत बात है ये। देखिए आज भाई भाई को सम्मान नहीं कर रहा है, हम लोग बड़ छोट का भी इज्जत नहीं कर रहे हैं। समय विपरीत होते जा रहा है और हम लोग महादेव को अपना गुरु इसलिए माने हैं। मोबाइलों में देता है कि बहुत गुरु आपको मिलेंगे। गुरु कहेंगे ये मत करो, कोई गुरु कहेगा मांस मछली मत खाओ, कोई गुरु कहेगा ऐसे मत करो। बहुत प्रकार के गुरु मिलते हैं, लेकिन साहब नहीं बताया कि अपना हमारे एक महादेव ही गुरु हैं जो कुछ नहीं, निस्वार्थ भाव से उनको हृदय में अपना जगह दीजिए। जैसे हम अपने जब जन्म से पहले जब धरती पर आते हैं तो उसमें हमारा कोई रिश्ता नहीं होता है। जैसे माँ दूध पिलाती है, जैसे बालक बढ़ता है वैसे हम जानते हैं कि माँ है, ये चचा है, ये भैया है, ये दीदी है, रिश्ता ऑटोमेटिक बन जाता है। उसी प्रकार से हम लोगों को अपना एक रिश्ता महादेव से करना है, महादेव को अपना समझना है। साहब जैसे दयालु गुरु कोई नहीं मिले। देखिए अभी हमारे भैया बता रहे थे कि गाड़ी में हमारे सुरेश भैया ने बताया कि शिव जैसे दयालु साहब इतनी दयालु थे कि अपना पैसा दे करके हमारे गुरु भाई बहनों को खिलाते थे, पिलाते थे और उस पैसा को भी अपना समझते थे। उनमें दर्द था। लेकिन आज दुख की बात है, हम लोगों जब कहते हैं चलिए गुरु बहन चर्चा में, हमारे गुरु भाई बहन बोलते हैं भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे महादेव के पास जाएं। भैया दीदी अगर गुरु है तो गुरु से रिक्वेस्ट करिए, उन महादेव से कहिए कि हे महादेव जरा दया करिए। नहीं तो मैं बताऊं ये धरती में आप कुछ लेकर नहीं जाइएगा, सब यहीं रह जाएगा। और उस महादेव को अपना हृदय से मानिए। धन है साहब। आप सभी को मेरा प्रणाम। एक छोटा सा भजन को चलता हूँ भैया। साहब श्री हरिरानंद जी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। मेरे दीदी नीलम आनंद माँ के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। देखिए भैया आज हम लोग को मौका मिला, सभी गुरु भाई गुरु बहन से मुलाकात करने का मौका मिला। महादेव की चर्चा में हम लोग आए और ये हम लोग 3 सूत्र के बंधन के माध्यम से यहाँ हम लोग पहुंचे। साहब श्री हरिंद्रानंद जी उन महादेव को इस धरती में उतारने के लिए कितना प्रयास किए, उन्होंने कितना कष्ट उठाए। कष्ट को उठा करके महादेव को अपना बनाए और हम लोग के बीच में उन्होंने उस महादेव सत्ता जो हम लोग सोच नहीं सकते थे, सोचने की बात भी हम लोग नहीं कर सकते थे, ऐसे उन महादेव को गुरु मान करके और हम सबके जीवन में उन्होंने उतारने का प्रयास किया। तो हम लोग सभी गुरु भाई गुरु बहन जो साहब हम लोगों को भार दिए हैं, सौंपे हैं, उसमें हम लोग को विचार करना चाहिए कि हम लोग उनकी बात को कैसे बढ़ा सकें और कैसे उनकी बातों पर चल सकें, उसमें विचार करना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने 3 सूत्र बताए हैं। 3 सूत्र के माध्यम से पहला में दया का याचना करना है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। गुरु बहना लोग शिष्या बोलेंगे, इस प्रकार से बोल करके अपने गुरु से प्रतिदिन दया का याचना कर सकते हैं। और दूसरा में चर्चा करना है, एक दूसरे के पास बताना है कि मैं शिव को गुरु मान करके अपने जीवन में उनको उतारा हूँ, आप भी उनको अपना मान करके अपने जीवन में उतार करके और कैसे जीवन जीना चाहिए उसके बारे में आप समझिए। और तीसरा में अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास करना है प्रतिदिन। तो इसको बनाने में साहब का चर्चा इसलिए बताया जाता है, लोगों के बीच में बोला जाता है कि उनकी दिल की दर्द को लोग समझें। लेकिन हम लोग तो केवल आपस में भिड़े रहते हैं, लगे रहते हैं कि मेरा अनुभूत चाहिए, मेरा अनुभूत चाहिए, इसमें लगे रहते हैं।
साहब दीदी का चर्चा इसलिए सुना जाता है कि उसको सुन करके अपने जीवन में उतारिए कि उन्होंने जब हम लोग चलते हैं रोड में, रोड बनाने वाला को क्या स्थिति हुआ होगा, कैसा उन पर बीता होगा, और हम लोग चलते हैं तो हम लोग को पता नहीं चलता है। उसी प्रकार साहब दीदी 3 सूत्र के माध्यम से उस महादेव को इस जीवन में उतारे। हम Thank you.
Thank you.